हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगा माइंड स्टडी पॉइंट बाय अभिषेक रंजन। आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वर्ग 10वीं के लिए जो कि सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों माध्यमों के लिए सामाजिक विज्ञान में होने वाली घटनाओं और उनके तिथियों के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं आज की इस वीडियो में कि किस प्रकार से सामाजिक विज्ञान में कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स है, यानी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो किन किन तिथियों को घटित हुई है, उनके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में अभी 15 प्रश्न ही शामिल किए गए हैं। इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 इसके अगले दिन यहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में ऊपर में लिखा हुआ है मुख्य घटनाएं और तिथियां, है ना। तो आइए हम जानते हैं इसके वीडियो में कि आखिर इन सारी घटनाओं जो हुई हैं, ये सारी घटनाएं जब हुई हैं वो तिथि क्या थी, वो कौन सी तिथि थी जिस समय ये घटनाएं सारी घटी है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं वियना संधि। वियना एक संधि हुई थी जिसमें ये हमारा चैप्टर राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित है। तो उसमें एक वियना संधि हुई थी जो सन 1815 ईस्वी में संपन्न हुई थी। उसके बाद चलते हैं उदारवादियों की क्रांति। उदारवादियों की क्रांति जो थी जो सन 1848 ईस्वी में संपन्न हुई, मतलब वहां से उदारवादियों के द्वारा क्रांति की शुरुआत की गई थी। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 में, तो रॉलेट एक्ट है जो हमारे भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से संबंधित है, जो कि 1919 ईस्वी में लागू किया गया। इस एक्ट के तहत जो कि एक्ट ये अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था। तो ये रॉलेट एक्ट जो कब लागू हुआ, 1919 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो चौथे पॉइंट में दूसरा गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है सन 1932 यानी 1932 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद बात करते हैं अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी। अल्लूरी सीताराम राजू की गिरफ्तारी जो है सन 1924 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद चलते हैं नेपोलियन का इटली पर हमला। नेपोलियन जो कि बहुत क्रूर शासक था, नेपोलियन का इटली पे हमला प्रथम बार कब किया गया था, तो सन 1797 ईस्वी में। उसके बाद बात करते हैं यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ, यानी यूनानियों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए कब से संघर्ष करना प्रारंभ किया था, तो सन 1821 ईस्वी में। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। तो जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र कब छपी थी। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक थी जिसका नाम था डायमंड सूत्र, कब छपी थी, तो 868 ईस्वी में। उसके बाद आगे पॉइंट्स की ओर चलते हैं। तो गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को बनाकर तैयार किया। गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को बनाकर तैयार किया था, कब किया था, 1448 ईस्वी में। तो इस प्रकार से इस साइड वाले जो भी पॉइंट्स हैं वो तिथि यहाँ पे मेंशन किए, जैसा कि हमने आपको बताया। इसे आप अच्छे से नोट्स में नोट करके इसको माइंड में रखिएगा, ताकि आने वाले अगले एग्जाम 2021 में हो सकता है, हम तो पूरी गारंटी देंगे नहीं, परंतु आई होप कि ये पॉइंट्स जो लिखाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, इसमें से कुछ ना कुछ पॉइंट आपके एग्जाम में अवश्य लड़ेंगे। तो चलिए इसके बाद आगे वाले पॉइंट में चलते हैं। तो पॉइंट नंबर 10 में बोलता है कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत बर्लिन में हुई बैठक में अफ्रीका को बांट दिया गया। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब की गई, तो सन 1929 ईस्वी में। उसके बाद चलते हैं। तो बर्लिन में हुई बैठक, बर्लिन में एक बैठक हुई थी जिसमें अफ्रीका को भाग में बांट दिया गया। कब किया गया था, 1885 ईस्वी में, है ना। उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट में। तो कहता है साइमन कमीशन भारत पहुंचा। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था, सन 1928 ईस्वी में। अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। वो कब हुई, 1789 ईस्वी में। जैसा कि हम लोगों ने क्लास वर्ग 9 में पढ़े फ्रांस की क्रांति, उसमें भी ये पॉइंट देखने के, ये तिथि देखने को हमें प्राप्त हुई थी।
तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। कब हुई? 1789 ईस्वी में। उसके बाद चलते हैं तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। कब ले लिया था? सन 1922 ईस्वी में। और आज के इस वीडियो के लास्ट पॉइंट में लिखा गया है कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में किताबें छपी थी। यानी कोंकणी और कन्नड़ भाषाएं होती हैं जिनमें किताबें पहली बार छपी थी। कब छपी थी? 1674 ईस्वी में। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो के पार्ट 1 में कुछ 15 महत्वपूर्ण तिथियों और उनके घटनाओं के बारे में बताया गया। इस घटनाएं और तिथियों के साथ अगले पार्ट के वीडियो में हम फिर कल मिलेंगे।